दोस्तों एससीपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता हो। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और परछाइयों में रहने वाली तहरीक है। एससीपी का काम दुनिया में मौजूद ऐसे क्रिएचर्स को पकड़ना है जो किसी भी तरह से इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों शायद आप इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, मगर हम आपको बता दें ये ऑर्गेनाइजेशन सदियों से चलती आ रही है और कई सदियों से ये हमें ऐसे क्रिएचर्स से महफूज रखे हुए हैं जिनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एक्स मिलिट्री के कमांडर शामिल हैं। ये दुनिया में मौजूद किसी भी एबनॉर्मल चीज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये काम इतना जल्दी होता है कि किसी भी इंसान को इसकी खबर तक नहीं होती। दोस्तों सुनने में ये बातें आपको बड़ी ही अजीब लग रही होंगी कि ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको काले अंधेरे में रहने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे जो आज तक इंसानी नजरों से ओझल है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों एससीपी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक मुल्क लीड नहीं करता और ना ही इसे कोई एक मुल्क कंट्रोल कर सकता है, बल्कि एससीपी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग शामिल हैं। मगर इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट इतना खुफिया रखती है कि किसी को इस बात की खबर तक नहीं होती। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए काम करती है। दोस्तों एक फेमस मूवी मैन इन ब्लैक में भी एससीपी के मेंबर्स को ही दिखाने की कोशिश की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स पर नजर रखे हुए है जो दुनिया और साइंसदानों की समझ से भी बाहर हैं। हर क्रिएचर को एक अलग नंबर से असाइन किया जाता है जिसकी मदद से क्रिएचर की पहचान की जाती है। मगर सबसे खतरनाक चीज तो एससीपी में रहने वाले जानवर हैं जो शायद आज तक हमने हॉलीवुड मूवीज में भी नहीं देखे होंगे। एससीपी की फुल फॉर्म सिक्योर, कंटेन और प्रोटेक्ट है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीजों को पकड़ती है जो किसी भी तरह से इंसानों के लिए खतरा बन सकती हैं। दरअसल इनका काम करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि ये किसी भी क्रिएचर को पकड़कर फौरी हाइबरनेट कर देते हैं। मगर इनमें से कुछ क्रिएचर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक भी साबित होते हैं क्योंकि इनका नेचर काफी वायलेंट होता है और अक्सर मेंबर्स इन्हें पकड़ते हुए मारे जाते हैं। कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कब्जे में लिया ही नहीं जा सकता। ये कब किसी की जान ले ले इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस लिस्ट में समुद्र में रहने वाले ऐसे भी जानदार हैं जो इंसानों ने आज तक नहीं देखे होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी मौजूद हैं जो पूरी तरह से पैरानॉर्मल होते हैं और इन्हें देखना भी किसी आम इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन क्रिएचर्स को ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद सिर्फ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ही अपने कब्जे में ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये तरीका इतना खौफनाक होता है कि एक दफा इसे एक डॉक्टर ने देख लिया और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आखिरकार उसने सुसाइड कर ली। यही नहीं बल्कि जो लोग इस काम में एक्सपर्ट भी हैं उन्हें भी बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। दोस्तों इन सब बातों से आप ये तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन अजीब है बल्कि इनका काम भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये लोग रोजाना ऐसे क्रिएचर्स को फेस करते हैं जो एक आम इंसान की रातों की नींद उड़ा सकते हैं, मगर फिर भी ये लोग इस काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों SCP-3000 एक ऐसा ही क्रिएचर है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिएचर माना जाता है। इस क्रिएचर को इनफाइनाइट रिमाइंडर का नाम भी दिया गया है जिसका मतलब ना तो इसका कोई शुरू है और ना ही इसका आखिर। ये ऑर्गेनाइजेशन इस क्रिएचर को सिर्फ दूर से ही ऑब्जर्व करती है क्योंकि इसे कब्जे में लेकर कैद करना तो पॉसिबल ही नहीं। SCP के मुताबिक इस क्रिएचर को छेड़ना भी इंसानी वजूद के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इस जानवर के करीब SCP ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं जाती। वो इस बात से डरते हैं कि अगर ये क्रिएचर बेकाबू हो गया तो कई मुल्कों में सैलाब आ सकता है। इसके अलावा SCP-3000 समंदर में रहने वाला सबसे खतरनाक क्रिएचर भी है। इसकी लंबाई 600 से 900 किलोमीटर तक मानी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसका जिस्म किसी ईल की तरह है। दोस्तों SCP-3000 को साल 1971 को पहली बार देखा गया था जब एक मछुआरा अपनी कश्ती के साथ पुरअसरार तरीके से गायब हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जानवर लोगों के दिमाग पर हमला करता है और किसी भी इंसान की सोच और समझ को खत्म करने की ताकत रखता है। हेडिक और पैनिक जैसी चीजें इस जानवर के करीब जाकर महसूस होना शुरू हो जाती हैं। दरअसल SCP को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने पहली बार इस क्रिएचर को डिस्कवर किया था। 1971 में जब SCP की सबमरीन गहरे समंदर की तह में उतरी तो सभी मेंबर्स की सोच और समझ काम करना छोड़ गई। अचानक वो सब पसीने से भीग गए, यहाँ तक कि वो इस बात को भी भूल गए थे कि वो सबमरीन में किस मकसद के लिए आए हैं। मगर जब ये क्रिएचर सबमरीन के पास से गुजरा तो इसे देखकर पैनिक सिचुएशन पूरी सबमरीन में फैल गई। इनमें से एक मेंबर ने अपने सर से सबमरीन का शीशा तोड़ दिया और ऐन मौका पर ही इसकी मौत हो गई। शीशा टूटने की वजह से सबमरीन में तेजी से पानी भरने लगा जिसकी वजह से सबमरीन को तेजी से सतह समंदर पर लाना पड़ा।
मगर सतह तक आते आते ज्यादातर मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। बाद में ये पता चला कि इस जानवर के जिस्म से एक ऐसा अनदेखा केमिकल निकलता है जो किसी भी इंसान के सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन ने इस केमिकल को Y909 का नाम दिया है। SCP ऑर्गेनाइजेशन इस केमिकल को हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है ताकि SCP मेंबर्स की रिटायरमेंट के बाद उनके दिमाग को इस केमिकल की मदद से रिफ्रेश कर दिया जाए ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंसानी नजरों से परे रह सके। दोस्तों, इनकी एक अपनी वेबसाइट भी है जहां पर आप मुख्तलिफ क्रिएचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, मगर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखें। और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।